हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चा लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई लिखाई को बेटा लोग स्लो मत होने दीजिएगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है, ये आपकी जिद है और मुझे सिलेक्शन दिलवाना है, ये मेरी जिद है। ठीक है ना? तो इसी बात को लेकर आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज मैं इस टॉपिक के पहचानने का आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है ना? जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं, आप देखेंगे मोस्टली एग्जाम में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली शब्द आते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा शब्द अरबी है, कौन सा फारसी है। तो देखिए, एक बात मैं पहले ही आप सभी को बता दूं कि जब हम किसी चीज का बेटा ट्रिक बताते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते भाई हमने जो कहा है वो 100% ही उस पर फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपको कहीं कुछ नहीं आ रहा है तो कहीं बहुत सही है कि अगर आपको मिल जा रहा है वो ट्रिक के माध्यम से वो फॉलो कर रहा है उन रूल और रेगुलेशन को, तो आपके नंबर तो रखे हुए हैं ना। तो आज हम वही ट्रिक जानेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आप सभी को वीडियो। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी करिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी आपकी क्लासेस हो उसका आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मॉर्निंग में आपको यहाँ पे करंट की क्लासेस डेली मिलती है, आपको एक ट्रिक की क्लास मिलती है और एक हिंदी की क्लास मिलती है। ठीक है ना? तो चलिए फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी बातें होगी, जो भी चीजें होगी, वो सारी बातें, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो सारे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली ये शब्द कैसे हैं? ये विदेशी शब्द है ना। इनको चाहे आप विदेशी शब्द बोलिए, चाहे आप विदेशी शब्द बोलिए या फिर आगत शब्द बोलिए। मतलब किसे कहा जाता है विदेशी शब्द? जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, ठीक है, उसे ही तो हम विदेशी शब्द कहते हैं। मान लीजिए जैसे है ना कि हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम अन्य जो है भाषाओं से उनको लिए हैं, जैसे वो अरबी से हैं, फारसी से हैं, तुर्की से हैं। चाहे हम उसी रूप में उनका प्रयोग कर दिया है, चाहे हमने उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने उनका प्रयोग किया है। ठीक है ना? तो चलिए फिर देखते हैं क्या है उनको पहचानने का तरीका। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी के सामने दिख रहा है अरबी शब्द। ठीक है? अरबी शब्द के बारे में एक ट्रिक आपका क्या याद रखेंगे? कानून से संबंधित शब्द। यदि आपको कानून से संबंधित कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई देता है, आप तुरंत बताएंगे वो आपका कौन सा शब्द हो जाता है? आपका अरबी शब्द हो जाता है। जैसे कानून आपका अरबी शब्द है, आपको अदालत अरबी शब्द है, कर्ज अरबी शब्द है, क्योंकि ये सारे कानून से रिलेटेड है ना। फैसला लिख के दे दिया अरबी शब्द है, तारीख, दफा, सबूत, वकील, मुलजिम, ठीक है, सजा, हक, ठीक है, इल्जाम, कुछ भी लिख के दे दिया। यानी कि आपको ये याद रखना है कि यदि आप में कोई शब्द दिया और वो शब्द किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है, और आपको ऑप्शन में अरबी दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना है कि बस भैया ये कौन से शब्द हैं? अरबी के शब्द हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक प्रश्न है और हम आप सभी से पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। ठीक है? आप सभी से पूछा गया है कि मुकदमा कैसा शब्द है? मुकदमा। अब जैसे आपको मुकदमा दिया, आपसे पूछा गया, ऑप्शन में दिया अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। अब आपके दिमाग में ये बात याद हो गई है कि भाई कानून से रिलेटेड शब्द होगा, हमें तुरंत बताना है वो अरबी शब्द है। आप तुरंत बताएंगे, ये शब्द कैसा हो जाएगा? आपका अरबी शब्द हो जाएगा। डन? सभी को क्लियर हुआ? चलिए अगला हमारा है फारसी शब्द। फारसी शब्द की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो क्या याद रखेंगे? कारोबार से संबंधित शब्द होता है। यानी कि आपको क्या हो जाएगा? आपको फायदा नुकसान से यदि संबंधित शब्द दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो शब्द आपका क्या है? वो आपका फारसी शब्द है। जैसे आमदनी, भाई फायदा नुकसान से संबंधित है। जमीन, रईस, बीमा, उम्मीद, आराम, ठीक है, सरदार, या फिर आपको लिख के दे दिया और भी, जैसे सूद, ठीक है, जैसे और भी मेरे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे सौदागर, सौदागर, ठीक है, हजार, आपको लिख के ये सारे आपको जो है
कोई भी लिख के दे दिया गया, मुफ्त कुछ भी अगर लिख के दे दिया गया तो आपका क्या, वो फारसी शब्द है। ठीक है, मतलब अगर ये ट्रिक क्या है कि फायदा नुकसान यानी कि कारोबार से रिलेटेड यदि शब्द दिया तो क्या हो जाएगा, वो आप फारसी शब्द, फा से फारसी, फा से फायदा नुकसान। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन है बेटा? आप डाउट जो आपका अगर कोई भी होता है आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। आपके जो भी डाउट हैं वो भी मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगला नेक्स्ट देखते हैं, तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में याद रखना बेटा, अगर वो शब्द आपका मार काट से संबंधित है, मतलब क्या है, जैसे होता नहीं कि जिन शब्दों से आपको लगे कि बस ये हमारे शब्द किससे, मारपीट से संबंधित अगर शब्द दिया है तो आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या तुर्की है। अगर तुर्की आपके ऑप्शन में, आप तो तुरंत टिक कर देना है। जैसे आपको बारूद, बारूद शब्द दिया, देखो शब्द से ही लग गया, बस मारपीट से संबंधित शब्द ही है ये, मार काट से जिनका हम प्रयोग करेंगे। बंदूक हो गया, आपको चाकू हो गया, आपका तोप हो गया, कैंची हो गया, उस तरह हो गया। बेगम भी तो भाई किसी मारकाट से संबंधित कम थोड़ी ना होती है, हैं? मुगल हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका जैसे और भी लफंगा हो गया आपका, ये भी तुर्की शब्द है। ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका जो है ये लिख के दे दिया, लाश लिख के दे दिया, ये भी तो मारकाट से संबंधित ही है। आप सभी का जो भी सारी चीजें हैं, तो यदि आपका संबंधित किससे है, मारकाट से यदि कोई संबंधित शब्द दिया है और आपके ऑप्शन में तुर्की अगर दिया गया है बेटा, तो आपको कौन से पे टिक कर देना है, तुर्की वाले ऑप्शन पे आप सभी को टिक कर देना। डन, सभी को क्लियर हो रहा है ना? अगला देखते हैं, अगला है हमारा पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली के लिए आप याद रखना बेटा, किससे, घरेलू सामान से यदि आपका शब्द संबंधित है, कोई घर के सामान से संबंधित शब्द है तो तुरंत बताओगे वो पुर्तगाली शब्द है। चाहे वो अलमारी लिख के दे दे, आलपिन लिख के दे दे, कमीज लिख के दे दे, बाल्टी लिख के दे दे, चाबी लिख के दे दे, तौलिया लिख के दे दे, तंबाकू लिख के दे दे, कुछ भी आपको लिख के दे दे, अगर ऐसा कोई भी शब्द देता है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा वो आपका क्या है, पुर्तगाली शब्द है। क्लियर हुआ सभी को? घरेलू सामान से संबंधित शब्द आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक, और देखिए फिर मैं वही बात कहूंगी कि जब हम किसी चीज का ट्रिक बताते हैं तो हम ये नहीं कह सकते 100% ही वो ट्रिक फॉलो होगा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि आपका 90% आपके क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, सभी को क्लियर हुआ? अब देखिए, एक हमारा होता है बेटा संकर शब्द होता है। संकर शब्द किसे कहते हैं, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता है कि संकर शब्द का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ से वर्षगांठ, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, वर्षगांठ। अब वर्ष जो है ये क्या है, ये एक संस्कृत का शब्द है, और गांठ हमारा क्या है, ये एक हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो ये संस्कृत और हिंदी से मिलकर बना है ना, तो ये क्या हो गया, दो भाषा से मिलकर बना है कि नहीं बना, तो ये हमारा संकर शब्द हो गया। जैसे जेल खाना, जेल क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, चाहे जेल ऐसे कहिए चाहे जेल वैसे लिखिए। खाना हमारा क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया, तो ये भी तो दो शब्दों से मिलकर बना है ना, दो से अधिक भाषाओं से। रेलगाड़ी, रेल हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, और गाड़ी हमारा क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया। लाठी चार्ज, लाठी हमारा क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया, चार्ज हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया। तो जब दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर शब्द आपके बनते हैं तो उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं, संकर शब्द के नाम से उनको जाना जाता है। यहां तक सबका डन? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर है तो आप जरूर मेरे से पूछेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस होगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी आप सभी जरूर करिएगा, ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत है तो हम तो हैं ही, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है, ये आपकी जिद है, और मुझे सिलेक्शन दिलवाना है अब की बार, ये मेरी भी जिद तो बनी हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम हैं आपके उस डाउट एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू बेटा लोग, बाय बाय।